माँ वही जानती है बेटे को किस तरह से पालती है। ये तेरा कुर्ब जो बिकता नहीं दुकानों पर, ये तेरा प्यार जो तुलता नहीं तराजू में, मुझे कहीं न मिली तेरे कुर्ब की खुशबू, न चांदनी में न बादे सबा के पहलू में। माँ और बेटे का जो रिश्ता है, माँ ही उसे महसूस कर सकती है, बेटा ही उसे देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। आज अपने बेटे की किताब के इजरा के वक्त लता हया कितनी खुश होंगी या कितनी खुश हो रही है कि मेरे इस बयान में, जहाँ पर लता हया ने ये कहने की जरूरत नहीं कि पिछले 40 वर्षों से वो स्टेज पर मुशायरों की दुनिया में अपना थाक जमाए हुए, और आज अपने बेटे को अदबी लोगों के सामने उनकी किताब का इजरा करवाना अपने आप को फख्र महसूस करती हैं कि मुशायरे की दुनिया अलग और अदब की दुनिया अलग, और पक्की सियाही में छपने वाली तहरीर का, अल्फाज का, उसका अपना जोर है, उसकी जो ताकत है, उसे आज दुनिया आजाद में है, उसमें हम देख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा लता हया साहबा से कि आप इस्तकबाल करें लोगों का, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं, और जो कहना चाहें इस मौके पर आप कहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग निर्देश एफी की किताब के सिलसिले में यहाँ पे एक मर्तबा कहने पर मेरी दावत पे आए। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस खुदा का जिसने मुझ नाचिज़ को इस काबिल बनाया कि आप लोगों की मोहब्बतें मुझे मिली और दुआएं मुझे मिली, और उससे भी बढ़कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस खुदा का कि जिसने मुझे निर्देश एफी जैसी नेमत दी। जिस उम्र में बच्चे दूसरे कामों में और अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं और उनके ज़ौक़ व शौक़ दूसरे होते हैं, उस उम्र में इसने शायरी का दामन थामा, अदब का रास्ता चुना और मुझे वो मौका दिया कि मैं फ़ख्र महसूस कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी और मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात है। मैं जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने देखा कि निर्देश शायरी की तरफ जो है बढ़ा चला जा रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा है इसका अपना संघर्ष है, इसके अपने तजुर्बे, और मेरे ख्याल से हर शायर का अपना स्ट्रगल होता है, तभी वो उसको ढालता है शायरी में। बाहर से बहुत कुछ साफ साफ दिखता है, लेकिन अंदर जो संघर्ष चल रहा होता है, खुद से एक लड़ाई चल रही होती है, जो उलझन चल रही होती है, उसको बाहर वाले नहीं महसूस कर सकते। और उसी का एक जो है एक अंजाम है इसकी पहली किताब तज़ब्ज़ुर, जिसके बारे में खुद ही बताएगा, और दूसरी दुनिया अजाब में। मैंने उसके स्ट्रगल को देखा है, उसकी तन्हाई को देखा है, उसके अकेलेपन को महसूस किया है, और मैंने ये भी देखा है कि जब कुछ ऐसा होता है कि उम्र का तकाजा भी होता है, कुछ हालात भी होते हैं और कुछ उम्र के मामलात भी होते हैं जिसको इसने झेला है। इसने एक कंस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं वो रास्ता चुना, और ये नहीं कि डिस्ट्रक्शन की तरफ वो गया, और शायरी ने इसको संभाला। मैं ये कहना चाहूंगी कि इसने शायरी का जो सहारा लिया, उसने ये किताब जो है ये रिजल्ट के तौर पे किताब दी दुनिया अज़ाब में। मैं जब इसको एक मर्तबा लेकर गई थी, वाह वाह क्या बात है, एक शो में, और वहाँ पे शैलेश वर्मा जी ने एक बार कहा कि स्टेज पर क्योंकि बुलाते हैं घर वाले को, तो उन्होंने कहा निर्देश तुम भी कोई शायरी करते हो क्या? तो उसने बोला कि हाँ एक शेर मैंने कहा है।
तो उन्होंने कहा सुनाओ सुनाओ। तो इसने जो पहला शेर कहा था, ये मेरा दिल है कोई वीडियो गेम नहीं, ये मेरा दिल है कोई वीडियो गेम नहीं जिसे तुम खेल गए, ये तो हम ही थे जो तेरी जैसी टुच्ची पुच्ची को झेल गए। तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के तुम शायरी मत करना। वो एक वैसी क्योंकि हंसी मजाक की बात थी। मैं घर आई और मैंने इससे बोला कि ये शेर तुमने कहा है? तो उसने बोला हाँ। तो उस सब की तरफ नहीं जाते हम, बाकी सारी चीजों की तरफ, लेकिन हाँ फिर भी इसमें रदीफ काफिया जो भी है वो सही इस्तेमाल किया गया और एक थॉट और एक अपने उम्र के हिसाब से उसने उसको कहने की कोशिश की है, जो भी है कि हम ही झेल गए और ये वीडियो गेम नहीं है, उम्र है, जो भी वक्त, जो भी टेक्निकल जो टर्म्स हैं आजकल के बच्चे यूज करते हैं बहुत खूबसूरती से यूज कर रहे हैं। तब मैंने इसको ये बोला था, शायद इसे याद हो या ना याद हो, कि नहीं है इसमें, क्योंकि थॉट है तो कोशिश करो तो अच्छा भी कह सकते हो। तो मैंने ये नहीं कि कोई इसकी जो है हौसला अफजाई नहीं की। और बाद में इसने जब कहना शुरू, मुझे नहीं पता ये मेरे पीठ पीछे इसने कितने सारे शोरा को सुन डाला, मेरे साथ मुशायरों में आया भी है बचपन में और मुझे भी बहुत मर्तबा इसने सुना, मेरे घर में कितनी किताबें आने लगी, थोड़ा वक्त ये मेरे साथ बैठा कि मेरे साथ बैठी है, हालांकि कभी कभी मुझे उलझन भी होती थी भाग दौड़ में उसमें, लेकिन मैं बैठती थी। लेकिन बाखुदा यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी ही इस्लाह इसने ली होगी और शायद इसने मुश्किल से 1 महीने जिसको कि उर्दू का अखबार शुरू करा इंकलाब के, आप जरा मुझे इसकी हेडलाइन पढ़ के सुनाइए और बताइए ये कौन सा लफ्ज है, ये कौन सा लफ्ज है, ये स्वाद है तो ये जाल है, ये थोड़ा सा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि इसने कैसे 2 या 3 महीने के अंदर उर्दू पढ़ना ये सीख गया। आज ये कि इंकलाब ये पूरा पेपर पढ़ता है, मेरे घर में इंकलाब आते हैं और शायद मेरे से ज्यादा बेहतर उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल ये करता है। इसकी सोच अलग है और देखकर बता देता है ये कि ये शायरी और ये शेर वहां से लिया गया आज के दिन में और इसका ये वजन है, ये है, जो भी बता देता है। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये इतना सीरियसली इसको लेगा, लेकिन हाँ मैं इसके साथ बैठ जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर इसने अपना खुद का सफर शुरू किया। पहली किताब तक मेरा सफर थोड़ा बहुत इसके साथ जो भी रही है। फिर दूसरी किताब में मेरा कोई भी दखल नहीं है। मैं अमेरिका गई थी, कभी गया, हाँ अलाउद्दीन जी का बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने फिरोज भाई का नंबर दिया कि आप यहाँ से किताब जो है आप छपवाइए। ये खुद ही वहां पे जाता था, इसने सारा काम खुद संभाला और धीरे धीरे जब मैं लौट के जब भी घर आई हूँ तो इसने मुझे कहा देखिए मैंने कुछ कहा है और ये मुझे सुनाता था। उस वक्त मुझे फिर धीरे धीरे बहुत एक इस पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा कि नहीं ये बच्चा अब जो है इस तरफ आगे बढ़ सकता है। वरना मैं मुशायरों में इसको बहुत पहले से खड़ा भी कर सकती थी और ऊपर वाले का बहुत करम है और आप लोगों की मोहब्बत है कि अगर चाहें तो इसे कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं, खुद भी मुशायरा ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। लेकिन इसने ये कहा कि मैं खुद ही जो है अपना रास्ता बनाऊंगा। आपने कह दिया, एक बार इंट्रोड्यूस करा दिया, आप बिल्कुल दखल मत दीजिए। और वो जैसे भी अपने हिसाब से कर रहा है। मुझे इसका ये जो है इसके 4 मिसरे ये है कि मैं उड़ रहा हूँ मेरी परवाज मुख्तलिफ है, मैं उड़ रहा हूँ मेरी परवाज मुख्तलिफ है, एहदाब मुख्तलिफ हैं, आगाज मुख्तलिफ है, तहरीर मुख्तलिफ है, अंदाज मुख्तलिफ है मुनफरिद तरन्नुम, आवाज मुख्तलिफ है। तो मुझे यकीन है कि आप जब इसको सुनेंगे तो आप इस बात को मानेंगे कि इसका अंदाज अलग है, इसकी आवाज अलग है और इसकी तहरीर अलग है। मेरे से बिल्कुल इसका मुनफरिद बिल्कुल है। और ये तो अब तो जो भी है मुझे पूछना पड़ता है क्या कहा है, जरा सुनाइए जो भी है। खैर, और अब उम्र का तकाजा है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसने दुनियावी ही शेर कहे हैं, वैसे भी कहे हैं। इसके एक शेर मुझे अच्छा लगता है कि अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ, अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ, अंधेरा छोड़ दो अब रोशनी में आ जाओ, अगर है प्यार तो फिर जिंदगी में आ जाओ, अंधेरा छोड़ दो अब रोशनी में आ जाओ। और ये भी कि हसीन रहना है तुमको अगर सदा के लिए, हसीन रहना है तुमको अगर सदा के लिए, तो फूल बन के मेरी डायरी में आ जाओ, तो फूल बन के मेरी डायरी में आ जाओ। और एक ये भी कि इनमें से तेरा कौन सा कूचा है, आजकल एक शेर है, इनमें से तेरा कौन सा कूचा है इन दिनों, ट्विटर है, एफबी है कि ट्विटर है कि फिर इंस्टाग्राम है। तो वो
आज का जो नौजवान जैसी शायरी करता है वो टेक्निकल वर्ड्स भी इसमें झलक रहे हैं और उम्र का तकाजा जो है वो भी है। और लेकिन हाँ, जैसे मैच्योरिटी भी अब झलकने लगी है। जैसे जब मैं आई थी तो मंजर साहब, अनवर साहब ने एक बार कहा था कि ये उम्र में और ऐसी मैच्योरिटी ठीक नहीं है, ठीक है, अपनी उम्र की शायरी करो। लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, जो तुम शायरी करे वो बेहतर शायरी है और इसी तरह की शायरी करो। और मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सबका, खासतौर से अलाउद्दीन जी का। अब सिर्फ यही मेजबान नहीं है, बल्कि क्या आप मेजबान नहीं है? आप बताइए, फारूक साहब नहीं है, कासिम साहब आप नहीं है, सुहेल साहब आप नहीं है, पाटन सब मेजबान है यहाँ पे, निजाम साहब, मुशीर अंसारी साहब, सब आप लोग मेजबान है। और आप लोगों की ही ये जो है कोऑपरेशन है और सहयोग है कि मैं ये एक अदबी प्रोग्राम करवाने का हौसला कर सके। और मुझे सच मैं कह रही हूँ कि मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कैसे प्रोग्राम और इसका इंतजाम हो गया। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। सुहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तबीयत खराब होने के बावजूद आप पे बैठे हैं। पाटनकर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने पहले भी निर्देश के लिए मुझे बोला था हर मुशायरे में, आपने जब ये नहीं था तब भी इसके लिए आपने बहुत दुआएं भिजवाई हैं और आप खुद वक्त निकाल कर उम्र ऐसे होने के बावजूद और तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ बैठे हैं। आप फातिमा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आपने हौसला अफजाई की है। और फारूक साहब आपका तो मैं क्या कहूँ, कुछ बोलना ही जो है बेमानी है। और यूसुफ दीवान साहब, मैं तो आपकी आवाज की वैसे ही बहुत दीवानी हूँ, जब भी सुनती हूँ नींद से इनकी नींद भरी आवाज सुन लो तो और भी बेहतर खूबसूरत आवाज मालूम होती। आपने जिस बारीकी से निर्देश के अशार का जिक्र किया है, जिस तफसील के साथ, यकीन जाने कि इतने वॉल से मैंने भी नहीं पढ़ा। आपने जो सिलेक्शन किया, मैं सही बात कह रही हूँ कि बहुत आपने बारीकी से जो शेर चुने हैं। और मुझे यकीन है कि कासिम साहब और हामिद साहब, कमर साहब और शकील जमाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे यहाँ पे, अनिल गौड़ साहब बहुत बड़े हिंदी के कवि यहाँ पे मौजूद हैं। और इरफान इसका दोस्त जो खुद काफिया करके बहुत अच्छे अभी एक नौजवान बच्चा काम करवाता है यहाँ पे। आरिफ साहब बैठे हैं जिनकी सरपरस्ती में, आरिफ साहब जिनकी सरपरस्ती में है। तो आप सारे अदब नवाज यहाँ पे लोग बैठे हैं, अदबी लोग बैठे हैं। मैं अगर किसी का नाम, शमीम यहाँ पे बैठी है, और मैं अगर किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो मैं माजरत चाहती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि आप बोलिए, क्योंकि अपने घर के लिए और खुद के लिए खुद क्या बोलना, दूसरा बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। बस इसी के साथ मुशीर अंसारी साहब, निजाम साहब, कासिम साहब, अलाउद्दीन जी, सुहेल साहब, पाटनकर साहब, फातिमा जी, फारूक साहब, हामिद साहब, शकील साहब, सब लोगों की दुआएं इस बच्चे को आगे भी मिलती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।